Hello, Joe. Let's read the question. A line L passing through the point P143 is perpendicular to both the lines x minus 1 upon 2, y plus 3 upon 1 equal to z minus 2 upon 4 and x plus 2 upon 3 equal to y minus 4 upon 2 equal to z plus 1 upon minus 2. If the position vector of point Q on L is a1, a2, a3 such that pq square equal to 357, then a1 plus a2 plus a3. देखिए मैं पॉइंट गिवन है P, एक लाइन L इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। फाइन, तो हम लाइन L की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L कैसे लिखेंगे? x माइनस x1, तो ये x माइनस 1 अपॉन लेट से डी आर्स ऑफ दिस लाइन ए बी सी, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन ए, y माइनस 4 अपॉन बी एंड z माइनस 3 अपॉन सी। ए बी सी हमने डी आर से अज्यूम कर लिए इक्वेशन ऑफ लाइन L के लिए। फाइन, तो ऐसे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके साथ? इस वाली लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है एंड इस वाली लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी? उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है दोनों लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए? कि उनके डी आर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ से डी आर्स हमारे क्या है 2 1 4, यहाँ से ए बी सी, तो उनका प्रोडक्ट जीरो आएगा। दैट मीन्स 2a प्लस बी प्लस 4c इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। सिमिलरली इस वाली लाइन के साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो डी आर्स का प्रोडक्ट फिर से जीरो आएगा। दैट मीन्स 3a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू जीरो। लेट्स से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 2 को सोल्व कर लेते हैं। फाइन, दैट मीन्स a अपॉन ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी? देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 और 4 इंटू 2 8, माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू b अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फिर से 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस 3। फाइन, इसके इक्वल आएगा। दैट इज ये फाइनली ये वैल्यू हमारी आएगी a अपॉन माइनस 10 इक्वल टू b अपॉन 16 इक्वल टू c अपॉन 1। तो डी आर्स को हम डायरेक्टली ये भी एज्यूम कर सकते हैं या इसके इक्वल एक कांस्टेंट हम लैम्डा अगर एज्यूम करें तो यहाँ से हमारे डी आर्स आ गए माइनस 10 लैम्डा, b हमारा आ गया 16 लैम्डा, c आ गया लैम्डा। लैम्डा से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम डी आर्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो डी आर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लैम्डा हटा के हम डायरेक्टली डी आर्स को माइनस 10 16 1 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन L जो आएगी हमारी फाइनली वो आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 16 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी L। देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q ऑन L लाइन पे एक पॉइंट Q लाई करता है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है a1 a2 a3। जब ये पॉइंट Q L लाइन पे लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये अगर हम a1 a2 a3 पुट करते हैं तो ये लाइन ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ से हम कंडीशन निकाल सकते हैं कि a1 a2 a3 को पुट करेंगे तो a1 माइनस 1 अपॉन माइनस 10, a2 माइनस 4 अपॉन 16, a3 माइनस 3 अपॉन 1। ओके, a1 a2 a3 को हमने इस लाइन में पुट किया है, सिंपली कर सकते हैं क्योंकि Q पॉइंट L पे लाई कर रहा है। इक्वल टू अगर हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लें लेट्स से K, तो यहाँ से a1 a2 a3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ K माइनस 10K प्लस 1। कंपेयर करेंगे पहले इसको K के साथ, तो माइनस 10 से मल्टीप्लाई क्रॉस फिर 1 ऐड करेंगे। सिमिलरली a2 फाइंड कर सकते हैं 16K प्लस 4, a3 फाइंड कर सकते हैं K प्लस 3। तो देखिए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए इन टर्म्स ऑफ Q। P पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 4 3 और जो PQ डिस्टेंस का स्क्वायर है वो हमें किसके इक्वल गिवन है? 357। देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 4 3 और PQ जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो हमें किसके इक्वल गिवन है? 357। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। देखिए ये पॉइंट है हमारा, ये x कोऑर्डिनेट है Q का, ये y ये z और P के x y z कोऑर्डिनेट है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम PQ अगर निकाल लें तो ये आएगी हमारी माइनस 10K प्लस 1, इससे माइनस 1 करेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस
16k प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 357। अंडर रूट हमने हटा दिया है क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर हमें गिवन है। देखिए फॉर्मूला ऐसे लगेगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और इसका पूरे का क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 357। तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया है, ये वैल्यू बची है इक्वल टू 357। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, 4 से माइनस 4 कैंसिल, 3 से माइनस 3 कैंसिल, यहाँ से आएगा माइनस 10k का होल स्क्वायर दैट इज 100k स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर दैट इज 256k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 357। देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू भी आएगी 357k स्क्वायर इक्वल टू 357। दैट मीन्स k स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से 1, k की दो पॉसिबल वैल्यू होंगी प्लस माइनस 1। फर्स्ट केस अगर हम k को 1 एज्यूम करते हैं तो a1 a2 a3 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से a1 हमारा आएगा, k को 1 लेंगे तो माइनस 9, a2 हमारा आएगा 20 एंड a3 हमारा आएगा 4। तो हमें फाइनली वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 का वैल्यू। तो देखिए फाइंड करते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, सम करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 9 11 प्लस 4 15। अब देखिए केस सेकंड अगर हम सोल्व करें, केस सेकंड अगर हम सोल्व करें दैट इज k को हम क्या लेते हैं -1। तो a1 हमारा क्या आएगा, -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 11। a2 का वैल्यू क्या आएगा, -1 लेंगे तो -16 प्लस 4 -12। -1 लेंगे k को तो a3 आएगा 2। उसके बाद a1 प्लस a2 प्लस a3 करेंगे तो 11 प्लस 2 13 माइनस 12 1। तो दो पॉसिबल वैल्यूज आई है a1 प्लस a2 a3 के लिए, एक 15 और एक 1। दैट मीन्स 15 भी करेक्ट ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट 15, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।